स्टूडेंट, आज स्टैंडर्ड 8 आज अपन मराठी टेक्स्ट बुक आज हमारे मराठी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 7 नातवंडास पत्र उसके नीचे एक पैसेज है उतारा खालील उतारा वाचा आणि त्यास योग्य शीर्षक द्या। मतलब एक पैसेज है, उस पैसेज को हम लोग को रीड करना है, समझ के लेना है और उस पैसेज को योग्य शीर्षक द्या। म्हणजे काय, एक टाइटल उसको देना है। पैसेज रीड करके पैसेज से रिलेटेड टाइटल उस पैसेज को देना है। मराठी लेसन नंबर 7 नातवंडास पत्र, त्या लेसनच्या खाली पेज नंबर 23 ये उतारा लेखन है। अभी ये जो उतारा लेखन मतलब उतारा वाचा आणि त्यास योग्य शीर्षक द्या, ये आपको एज इट इज़ कॉपी करके लिखना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 23 आणि शीर्षक तुम्हाला जे आवडेल ते द्या, नाहीतर मी जे दिलेलं आहे शीर्षक वो भी आपने लिखा तो भी प्रॉब्लेम नहीं है। आपण उतारा वाचून घेऊया। प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यात सुखाचे क्षण नेहमी येत असतात। दुःखाच्या व अडचणीच्या प्रसंगांना जे खिलाडू वृत्तीने सामोरे जातात, जे जिंकण्याच्या उर्मीने हाती घेतलेलं काम पूर्ण करण्यासाठी स्वयंप्रेरणेने काम करतात, तेच आयुष्यात यश मिळवतात। अभी इस पैसेज में क्या कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में सुख और दुख आते जाते रहता है। दुखाच्या अडचणीच्या प्रसंगाना, जब भी दुख मनुष्य के लाइफ में आता है तभी जो भी संकट है उसको अच्छे से झेल लेना, म्हणजे खिलाडी वृत्तीने सामोरं जर गेलं तर काय होतं, तेच आयुष्यात यश मिळतात, वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। कोणतीही वाईट परिस्थिती तुम्हाला अडवू किंवा हरवू शकत नाही। वेळ प्रसंगी तुम्हाला 2 पावले मागेही टाकावी लागतात। कोणतीही वाईट परिस्थिती तुम्हाला अडवू शकत नहीं किंवा हरवू शकत नहीं। मतलब कुछ भी ऑब्स्टैकल है ज़िंदगी में, तो अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो कोई भी अपने को वाईट परिस्थिति या कोई भी संकट या ऑब्स्टैकल हम लोग को हरा नहीं सकेगा। वेळ प्रसंगी तुम्हाला 2 पावले मागेही टाकावी लागतात, परंतु जर आपण मनानेच हरलो तर पुढील कार्य पूर्ण करण्यासाठी आपण तयार होऊ शकत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कठिन परिस्थिति आई है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, हम हतबल हो जाते हैं और फिर ऐसा लगता है गिव अप कर दे। लेकिन वही टाइम में अगर हम लोगों ने हार मानी, जर आपण मनानेच हरलो, मन से ही आपण हार गए, तर पुढील कार्य करण्यासाठी पूर्ण करण्यासाठी आपण तयार होऊ शकत नहीं। अगर मन में हम लोगों ने ऐसे ठान लिया कि अगर हम अभी आगे कुछ भी नहीं कर सकते और हम लोगों ने हार मान ली, तो क्या होगा, उस परिस्थिति में हम लोग अपना काम कुछ भी नहीं कर, अपना कार्य कुछ आगे कंप्लीट ही नहीं कर सकते। अशा परिस्थितीत कायम आपल्या मनावर नियंत्रण असणे आवश्यक आहे। तो इन कठिन परिस्थितियों में मन पे काबू रखना चाहिए। म्हणजे मनावर नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों को मन पर काबू रखना है। सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। नकारात्मक विचार करण्यापासून आपण स्वतःला थांबवणे आवश्यक आहे। नकारात्मक मतलब निगेटिव्हिटी। तर नकारात्मक विचार करण्यापासून आपण स्वतःला थांबवणं आवश्यक आहे। त्याचबरोबर आपल्या मनाला चांगल्या सवयी लावणेही आवश्यक आहे। अपने मन को, नकारात्मक विचार म्हणजे काय, तर निगेटिव। अगर हम लोग निगेटिव सोचेंगे तो हम लोग हार गए, ऐसा समझो। हम लोग को नेगेटिव सोचना नहीं है, हर टाइम
पॉझिटिव्ह ही सूचना है. त्याचबरोबर आपल्या मनाला चांगल्या सवयी लावणे आवश्यक आहे. मनाला चांगल्या सवयी लावणे म्हणजे काय, तर अपना मन आनंदी फ्रेश कैसे रहेगा उस पर हम लोग को काम करना चाहिए. आपल्या मनाला चांगल्या सवयी लावणे कठीण असले तरी अशक्य मात्र नक्कीच नाही. आपल्या अंगी असणाऱ्या चांगल्या सवयी वाईट सवयींना जवळ येऊ देत नाही. मनाला चांगल्या विचारांची सवय लागली तर ती सवय वाईट विचारांपासून नक्कीच मनाला दूर ठेवेल. हमारे मन में हम लोगों ने ऐसा ठान लेना है कि हम लोग अच्छा ही सोचेंगे. बुरे विचार हमारे मन को छूने तक नहीं देंगे. समझ में आ रहा है. ये ही हम लोग को ही डिसाइड करना है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या सोचना है. मोबाइल अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है. मतलब ये अगर हम अच्छी बातें देखेंगे, सोचेंगे और अच्छा ही काम करेंगे तो हमारे मन को अच्छी आदत लग सकती है और हमारा मन बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है. समझ में आया. और हमारे मन पर काबू भी हम लोग रख सकते हैं. और वही हम लोगों ने मन में निगेटिव सोच पैदा की, मतलब निगेटिव ही सोचा हर टाइम, तो हम कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे. गलत सोचने से, गलत देखने से, गलत बोलने से अपने माइंड पर गलत ही असर होता है. बल्कि पूरा माइंड अपना निगेटिव में चला जाता है और तब हमें कौन सा भी कार्य करने की हिम्मत नहीं रहती. और वही बात, सुबह जल्दी उठो, प्रेयर करो, अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम लो, बड़े बुजुर्ग से अच्छी बातें करो, उनका सुनो, कुरान पढ़ो, प्रेयर करो, दूसरों का भला सोचो, दूसरों के लिए थोड़ा काम करो और अच्छी आदतें मन में डालो. बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो. तब हम ये सब करने से हमारा माइंड ऑलवेज फ्रेश रहता है. समझ में आ रहा है. तर त्यांनी काय सांगितलं आहे की वाईट सवयींना जवळ येऊन देऊ नका. मनाला चांगल्या विचारांची सवय लागली तर तुम्ही नक्कीच वाईट विचारांपासून दूर ठेवाल. यासाठी तुम्हाला थर्ड पॅरेग्राफ, यासाठी तुम्हाला काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील. अभी उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. उदाहरणार्थ हम लोग को क्या क्या अच्छी हैबिट रखनी है जिससे हम हमारे मन को पॉजिटिव सकारात्मक विचार मन में लाएंगे. कौन सी सवयी किंवा कोणत्या चांगल्या सवयी, कौन सी चीज़ें हम लोग करेंगे जिससे हमारा माइंड फ्रेश रहेगा. उदाहरणार्थ चांगले वाचन. उसके लिए हम लोग को क्या करना है, चांगले वाचन, चांगल्या मित्रमैत्रिणींची संगत, त्याच्यानंतर घरातील ज्येष्ठ व्यक्तींशी असलेले जिव्हाळ्याचे व आपुलकीचे संबंध. मैं बोली ना वही कि सुबह उठ के प्रेयर, अच्छा रीडिंग, अपने फ्रेंड्स जो अच्छे हैं, अपने साथ अच्छे से बिहेव करती है, वही फ्रेंडशिप अपनी कायम रखनी है. घर में जो बुज़ुर्ग व्यक्ति है, मम्मी डैडी को लेके अपने अंकल आंटी दादी नाना नानी जो भी है उनसे प्यार और आपुलकीचे संबंध, म्हणजे त्यांच्याशी प्रेमाने वागायचं. दुसऱ्यांच्या दुःखात नेहमी सहभागी, दूसरों के काम आना, दूसरों की सेवा करना, मानसिक आधार देऊन विचारांच्या देवाणघेवाणीतून आपण एकमेकांचे दुःख सहज हलके करू शकतो. और क्या कहा है कि हम लोग दूसरों की सेवा, दूसरों के मन में दूसरों को सब अच्छा लगे ऐसे. मानसिक आधार मतलब क्या, तर एक सपोर्ट हम लोग करेंगे और उनसे विचारांची देवाणघेवाण म्हणजे सगळ्यांशी चांगलं राहून चांगले विचार घेऊन त्यांची दुःख आपण हलकी करू शकतो. असे सुखदुःखाचे प्रसंग प्रत्येकाच्या आयुष्यात सतत येत असतात. मात्र या प्रसंगांना जो धीराने सामोरा जातो
तोच जीवनात यशस्वी होतो। अभी उन्होंने क्या कहा है कि ऐसे ही दुख और सुख के प्रसंग हर एक जन के लाइफ में आते हैं, और अगर हम लोगों ने उससे धैर्य से काम लिया तो ही हम लोग क्या करेंगे, जीवन में सफल हो जाएंगे। मतलब मन में पॉजिटिविटी कायम रखनी है, और दूसरों की सेवा करते ही हम लोग को आनंद मिलता है। और हर टाइम में जो भी संकट आवे, जो भी प्रॉब्लेम है, उससे धीराने सामोरे जाणे, मतलब उससे बिना डरे उनको झेल लेना है, तरच आपण आयुष्यामध्ये किंवा जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो। जीवनामध्ये कुठलीही तक्रार न करता सगळे दुःख जेवढी येतात त्यांना सामोरं गेलं तरच आपण आपल्या आयुष्यात यशस्वी होतो। समझ में आया? तो ये पैराग्राफ आपको एज इट इज़ कॉपी करना है, नहीं तो मैं इसकी एक PDF भी दे रही हूँ। आता आपण या उताराला योग्य शीर्षक आपल्याला द्यायचं आहे। तर तुम्ही उतारा वाचलेला आहे, तर शीर्षक कोणतं देणार उताराला ते तुम्ही ठरवायचं आहे। पण मी तुम्हाला सांगते की सकारात्मक विचार, किंवा आपण काय लिहायचं दुसरं अजून तुम्ही कुठलं शीर्षक कुठलंही देऊ शकता। मीच दिलेलं शीर्षक ते तुम्ही नाही दिलं तरी चालेल, पण ये जो पैसेज है ये आपको एज इट इज़ कॉपी एंड राइट इन योर सी बुक, कंपोजिशन बुक में लिखना है। अपने तीन कंपोजिशन, 2 लेटर, 1 जाहिरात लेखन और ये उतारा वाचून योग्य शीर्षक द्या। मतलब 6 राइटिंग स्किल अपने हो गए हैं। ये PDF मैं आपको भेज दूंगी शीर्षक के साथ, आप उसको कंपोजिशन बुक में लिखोगे। थैंक यू।